अच्छा देखिए, मैंने आपकी एक एरे में लिख दिया ABCDEFGHIJKL, ठीक है। और दूसरी मैंने लिख दी, दूसरी कौन सी है, स्ट्रिंग 2, ठीक है जी। स्ट्रिंग 2 हमारे पास कुछ है, और उसमें भी मैं कुछ लिख देता हूँ ABCD। चलो ABCD नहीं लिखता, मैं लिख देता हूँ CDEFG, ठीक है। चलो ये भी कर देता हूँ। यस सर। अच्छा अब देखें, इस चीज को आपने गौर से देखना है, समझना है। जो सोर्स वाली है उसके कौन से करेक्टर्स को हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। 0 1 2 6 3 4 7 5 6 7 8 9 जी। जी जे के कौन सा? से आगे GHIJKL सर। तो जी से ऑनवर्ड ये वाले सारे चेक होंगे, ये कह रहे हैं जी। यस सर। ये यस कंपेयर सर। होंगे, यस किसके सर साथ कंपेयर करेंगे? सर CDEF के साथ कंपेयर होंगे। सी डी स्ट्रिंग 2 ई के एफ साथ। के साथ होंगे। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे 2 लिख देता तो क्या होता? सर ये C से ऑनवर्ड आगे सारे होते। हाँ जी, ये बात समझ आ रही है सबको? यस यस सर। सर। अच्छा, यहाँ पर मैं और ये भी कर लेता हूँ, एक मैं काउंटर भी रख लेता हूँ, काउंटर प्लस प्लस। अच्छा अब सोच, अब प्लीज सोच के आंसर दीजिएगा प्लीज, एक सेकेंड। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इंडेक्स 3 की वैल्यू 0 होगी, अब कौन कौन ओके से सर। कंपेयर होंगे? ए और सी कंपेयर होंगे, बी और डी कंपेयर होंगे, सी होंगे, और डी और काउंटर एफ। में 4 आ जाएगा सर। तो क्या ये कभी, ये कंडीशन ट्रू हुई? नो सर, अभी तक तो नहीं आई। नहीं हुई, तो काउंटर की वैल्यू 0 होगी, ऐसा ही है। यस सर। सर आपकी आवाज थोड़ी सी वो मफल्ड आ रही है, तो अपना माइक काइंडली देख लें। सर रिपीट कर दें, आपकी आवाज बहुत लो है। सॉरी, मैं रिपीट करता हूँ। अच्छा देखिए, अब सही आ रही है। यस सर। अच्छा देखिए, मैंने यस सर। कहा, अच्छा शाबाश, थैंक यू। अच्छा देखिए, स्ट्रिंग जो लूप चल रही है वो स्ट्रिंग 2 के मुताबिक चल रही है, ठीक है। यस लूप सर। कितनी दफा चलेगी? 4 दफा चलेगी, ये हम सबको क्लियर है जी। अच्छा अब यस सर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो सोर्स वाली एरे है वो कहाँ से, इंडेक्स 3 उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इंडेक्स 3 की वैल्यू 0 है, तो ये अब किस किस का कंपैरिजन होगा? ए और सी का, बी और डी का, सी और यस सर। ई का, और डी और एफ का। अब एफ कभी ये का। कंडीशन ट्रू हुई? नो सर। तो जब मैं इस लूप से बाहर आऊंगा तो काउंटर बताएगा कि कितने करेक्टर्स मैच किए। समझ आती है 0 बात? सर। कभी नहीं हुआ। अच्छा, यस सर। अच्छा इसी की बजाय अगर मैंने यहाँ पे 2 रखा होता, अब जब 4 मैचिंग करेक्टर्स हो होगी, जाएगा सर। अब ये इन 4 का कंपैरिजन होना था ना। अब देखो ये चारों यस के सर। चारों करेक्टर सेम है कि नहीं है? यस सर। तो इस सूरत में काउंटर की वैल्यू क्या होगी? 4 होती सर। 4। सही है। तो मैं ये कह सकता हूं, अब देखो मैं यहां लिख रहा हूं, इफ काउंटर इक्वल्स टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 2, जो भी लेंथ उसकी स्ट्रिंग की लेंथ 2 के इक्वल है, इसका क्या मतलब है? सी आउट मैच कर गया कि नहीं? यस सर। हाँ जी। यस सर, सही हो गया। अच्छा, मैच सर ये करेगा। आखिर में बैक स्लैश को भी कंपेयर करेगा? नहीं नहीं, बैक स्लैश कहाँ से कंपेयर होगा? बैक स्लैश थोड़ी कंपेयर होता है। सर वो तो लूप, एक सेकेंड वो यार। तो फिर ओ भाई, लेंथ से भाई एक, छोटा होगा ना। नहीं 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 भाई, इसकी लेंथ क्या आएगी? आखिरी इंडेक्स नहीं पूछा, लेंथ पूछी है। इसमें 4 कैरेक्टर ही है ना, यस सर। तो जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होगी वो भी तो 4 ही होगी। सर वो बैक स्लैश के साथ वो 5 नहीं, उसको हम कंसिडर करते। नहीं भाई, लेंथ कंसिडर करते हुए बैक स्लैश 0 के अलावा एलिमेंट्स कंसिडर होते हैं। अब देखो ना, इसकी लेंथ क्या है इस स्ट्रिंग की? 4, ठीक है। और इसमें जो लास्ट करेक्टर है 4 वो सर। कहाँ पड़ा है? 3 पे पड़ा है, तभी तो कहते हैं लास्ट करेक्टर जो होता है उसका इंडेक्स क्या होता है? लेंथ माइनस 1। 1। हाँ जी, ये कोड सही है सबको सर, समझ आ सही है, गया जी? बिल्कुल अच्छा, सही है ये सर। कोड सबको समझ आ गया, ये वाला? यस सर। अब मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि क्या हमें, जब यहाँ पर एक दफा मैं 0 यहाँ पे इंडेक्स 3 की वैल्यू 0 कंसिडर करता हूँ, ठीक है, और ये काम चलाता हूँ, क्या ये मैचिंग होगी? नो सर।
फिर मैं यहाँ इंडेक्स की वैल्यू 1 कंसिडर करके करता हूँ, फिर होगी। फिर एक नो दो सर। तीन वैल्यूज कंपेयर हो जाएंगी। अच्छा अब देखें, अब मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है, इसका नाम है इज इक्वल, ठीक है। अब जरा समझना है गौर यस से, सर। इसको आप दो स्ट्रिंग्स पास करेंगे, एक स्ट्रिंग है src, नहीं इसका नाम, हाँ एक src है, और दूसरी हमने रखी है करेक्टर स्ट्रिंग 2, ठीक हो गया। अच्छा एक साथ मैं इसको एक भेज देता हूँ, एम पोजीशन भेज देता हूँ, p पोजीशन, ठीक है। एक स्ट्रिंग मैंने भेजा है पोजीशन, अच्छा पोजीशन में इंटीजर है भेजा। अब गौर से देखो, अच्छा ये किस किस को कंपेयर करेगा, इस स्ट्रिंग को, इस वाली स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग 2 को कंपेयर करेगा स्ट्रिंग 1 के साथ, सोर्स के साथ, यस सर। लेकिन सोर्स Yes, के कौन से इंडेक्स से, 1 से। 1 से। अच्छा अगर मैंने इज इक्वल को पोजीशन में फॉर एग्जांपल 2 भेज दिया और मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ, ठीक है। अब गौर से यस देखना, सर। अब देखो, अब जरा समझना, इज इक्वल, इसको एक मैंने भेजी सोर्स वाली एरे, और दूसरी मैंने भेज दी स्ट्रिंग 2 वाली एरे, और साथ भेज दिया 3। अब बताओ ये क्या रिटर्न करेगा। मैं यहाँ पे एक सेकंड ठहरें, ये सी आउट मैच करके रिटर्न ट्रू कर देता हूं, एल्स रिटर्न फॉल्स कर देता। देखो, अब देखो पोजीशन यहाँ पे, अभी मैं इसको एक मिनट छोड़ता हूँ, अभी मुझे बताओ ये क्या रिटर्न करेगा, 0 रखने चले जी, क्या ये मैच होगा, और फॉल्स हो जाएगा, तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न होगा। अगर अगर इसकी वैल्यू 1 होगी तो false. अब अभी भी अब कंपैरिजन ये हो रहा है ना, बेसिकली ये बी और इसका कंपैरिजन हो रहा है ना, Yes, sir. ऐसे ही है ना। यस सर। आप देखिएगा प्लीज, अभी किसका, अभी हम किसका कंपैरिजन कर रहे थे, अभी हमने ये कंपैरिजन किया। अगर मैं इसको इंडेक्स की वैल्यू 1 कर दूं तो बेसिकली अब किसका कंपैरिजन होगा, इन चीजों का होगा, बी का सी के यस साथ, सर। सी का डी के साथ। अच्छा इसी तरह अगर मैं ये भेज देता, इंडेक्स की वैल्यू क्या भेज दूं, 2, अब बताएंगे क्या करेगा। मैच और ट्रू रिटर्न करेगा। सही है। अब देखो सर मैंने यहां लिख ये दिया पोजीशन, अब गौर से देखो मैंने इधर लिख दिया पोजीशन। अगर तो आपने जो पोजीशन भेजी उस पोजीशन पर स्ट्रिंग, ये जो ये पहला स्ट्रिंग है, इसके उस पोजीशन पर ये दूसरा स्ट्रिंग पड़ा होगा तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, वरना फॉल्स रिटर्न कर देगा। फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक हो गया। अब मैं क्या यस कर रहा सर। हूं, अब मुझे देखो ये फंक्शन कॉल ही कब करना चाहिए, जब मुझे इस स्ट्रिंग में किसी जगह सी मिलेगा तो मैं कंपेयर करूं ना आगे। यस सर। ठीक है, अब ये देखो, अभी आपने ये इज इक्वल का फंक्शन बना दिया है, और ये देखो मैं इसको यहां से, ये इज इक्वल का फंक्शन बना हुआ है। अब मैं यहाँ वापस आ रहा हूँ, अब देखें गौर से, मैं यहाँ पे इज इक्वल का फंक्शन कॉल करता हूँ, और अब गौर से देखिएगा प्लीज, अगर हमने इधर इसमें हमने क्या किया था, जो बड़ी वाली एरे थी, सोर्स वाली एरे, उसके मुताबिक लूप चलाई हुई थी, उसमें हम सर्च क्या यस करें भाई, सर। पहले इसमें से क्या ढूंढो, पहले इसमें से ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन में से पहले सी तो ढूंढो। सी यस क्या है, सर। दूसरी एरे का पहला कैरेक्टर। जब आपको सोर्स वाली एरे में दूसरी एरे का पहला कैरेक्टर मिल जाए, वो किस पे मिलेगा, इंडेक्स पे मिलेगा। तो भाई ये वाला जो इंडेक्स है ना, इस फंक्शन को पास करो कि भाई मुझे मिल गया है ये किस जगह पर, फॉर एग्जाम्पल 2 पर मिल गया है, कहाँ मिल गया है, 2 पर। अब वो उस 2 से ऑनवर्ड चेक करेगा और रिजल्ट हमें भेज देगा, और हम उसके अंदर कहेंगे इफ रिजल्ट इक्वल्स टू ट्रू। इसका क्या मतलब है, ओवरऑल स्ट्रिंग मिल गया कि नहीं मिल गया। यस सर।
देखिए बहुत सिंपल बात है, अगर आप इसको सिंपल लेके चलेंगे, मुश्किल बनाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखें मैंने क्या किया, ये जो कोड लिखा है मैं इस कोड को अभी यहाँ से हटा रहा हूँ, फिर से ये आपको कोड दिखा रहा हूँ। पहले मैंने जो सोर्स वाली है बड़ी वाली एरे है उसके मुताबिक लूप चला दी, ठीक हो गया। अब मैं उसके तमाम एलिमेंट्स को कंपेयर क्या करूंगा, किसके साथ, दूसरे स्ट्रिंग के पहले करेक्टर के साथ कंपेयर करूंगा। यानी यस सर। मैं पहले इस वाली स्ट्रिंग में से सी ढूंढूंगा, जब मुझे सी मिल जाएगा अब मैं ये चेक करूंगा कि क्या इसके इस ऑनवर्ड तक ये सारे करेक्टर मैच हैं कि नहीं। तो उसके लिए मैंने इज इक्वल का फंक्शन बनाया था, उसको मैंने ये दोनों एरे भेज दी, और इसमें मुझे इंडेक्स वाली इंडेक्स पे मिला था ना ये वाला इसका पहला करेक्टर, वो इंडेक्स भी भेज दिया। अब वो क्या करेगा, इस इंडेक्स से इस पोजीशन से सोर्स की इस पोजीशन पे स्ट्रिंग 2 को सर्च करेगा, अगर मिल गया तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा। अगर उसने ट्रू रिटर्न कर दिया तो हम यहाँ से इंडेक्स को रिटर्न कर देंगे कि हाँ इस जगह पर मुझे स्ट्रिंग मिल गया है, ठीक है। और अगर नहीं ओके मिला सर। तो हम, अच्छा अगर लेट सपोज अगर फॉर एग्जांपल ये यूं होता, आप देखें गौर से, अब गौर से देखिएगा, पहली दफा क्या होगा, इसको स्ट्रिंग जब मिलेगा सी मिलेगा तो ये इसके साथ कंपेयर करेगा, सी सी के साथ एफ, ये तो नहीं बात बनेगी। फिर वापस आया, यहाँ पे क्या आ गया, फॉल्स, फिर ऊपर गया, इंडेक्स की वैल्यू क्या हो गई, इंडेक्स में इंक्रीज हुआ, इंडेक्स की वैल्यू 3 हो गई। फिर ये कंपेयर किया, नहीं मैच हुआ, फिर उसने कंपेयर किया कि 4 पर, अब 4 पर क्या पड़ा हुआ है, सी सी। दोबारा पड़ा है। अब उसको दोबारा 4 पे जब सी मिला, अब उसने कहा यार 4 पे चेक करके चेक कर कि यार यहाँ पे तो सी डी एफ जी नहीं पड़ा, उसको अब मिल गया। जब मिल गया तो उसने ट्रू रिटर्न किया, जब उसने ट्रू रिटर्न किया तो मैंने कहा भाई स्ट्रिंग के ऊपर, एक स्ट्रिंग पर दूसरा स्ट्रिंग अगर आपने सर्च करना हो तो ये यूं मिल गया है, और हमने उसकी यस सर। रिटर्न कर दी, ठीक हो गया। तो ये ओके हमारा गुड एस सर। टी आर का फंक्शन बन गया, ठीक है जी। सही है सर। चलिए और सवाल बताएं फिर खत्म करें जी क्लास। ठीक है सर, खत्म। ठीक है जी, आज के लिए मेरा ख्याल है इनफ है, काफ़ी है। कल हम इंशाल्लाह, आप ये जितनी चीज़ें, ये वाले भी अभी मैं आपको कोड वापस भेज देता हूँ, ठीक है। ग्रुप पे मैं आपको भेज देता हूँ, इन कोड्स को देखें, समझने की कोशिश करें, फिर और कोई सवाल ढूंढें। आपको कोई सवाल मिलते हैं तो वो सवाल मेरे साथ शेयर करें, और कल मैं देखता हूँ किसी टाइम पर हम और भी कर लेंगे, एक और क्लास कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। आप पढ़ने वाले बने तो हम इंशाल्लाह आपको पढ़ाते रहेंगे, ठीक है जी। जी जी मैं अभी आपको भेज देता हूँ, सर वीडियोस भी सर शेयर कर दीजिए। वीडियो भी आप शेयर कर देते हैं, ठीक हो सर गया जी। अपलोड कर दें वीडियोस भी। Yes, sir. Thank you so much. ओके जी, अल्लाह हाफिज। Thank you, ओके sir. सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।